रुकें, क्या कुत्ता और बकरी का बच्चा हलाल हो सकता है? मौला अली का जवाब सुनकर अक्ल दंग रह जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि मौला अली करमुल्लाह वजह एक इल्म के चर्चे आज भी दुनिया में हैं। ऐसे 3 सवाल जो बड़े बड़े आलमों को हैरान कर देते थे, मौला अली ने 1 मिनट में हल कर दिए। आज की वीडियो में आपको वो 3 अजीब व गरीब सवाल बताऊंगा, ख़ासकर तीसरा सवाल ओजड़ी वाला। सुनकर आप कहेंगे सुभान अल्लाह। वीडियो आखिर तक देखें और कमेंट्स में या अली ज़रूर लिखें। कुत्ता और बकरी का मसला। कहानी शुरू होती है कूफा की मस्जिद से। एक दिन लोगों का हजूम मौला अली के पास आया। सब के चेहरे पर सवाल था। एक शख्स खड़ा हुआ और बोला, या अमीरुल मोमिनीन, एक बहुत अजीब मसला है। अगर नौज़ बिल्लाह कुत्ते और बकरी का मिलाप हो जाए और उनसे कोई बच्चा पैदा हो जाए तो बताएं वो जानवर हलाल होगा या हराम। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। ये सवाल किसी ने पहले सुना ही नहीं था। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे तो मौला अली मुस्कुराए और फरमाया, भाइयों परेशान मत हो, इस्लाम हर मसले का हल देता है। मौला ने फरमाया, इस बच्चे को उसकी माँ के साथ छोड़ दो, 2-3 दिन देखो। अगर वो घास खाए, पत्ते खाए तो समझ जाओ कि बकरी की फितरत गालिब है और बकरी हलाल है, तो ये बच्चा भी हलाल है। लेकिन अगर वो हड्डी चबाए, गोश्त ढूंढे तो समझ जाओ कि कुत्ते की फितरत गालिब है और कुत्ता हराम है, तो ये बच्चा भी हराम है। अल्लाह अकबर, क्या असूल बताया। फ़िक़्ह का कायदा है, यानी हुक्म उसी चीज़ का लगेगा जिसकी सिफ्त गालिब हो। मौला ने एक लफ्ज़ में 100 किताबों का इल्म सिखा दिया। नंबर 2, ओजड़ी का मसला। कुछ दिन बाद फिर लोग आए। इस बार सवाल और नाजुक था। उन्होंने पूछा, या मौला, हमने एक गाय ज़िबा की। जब इसका पेट चीरा तो अंदर एक छोटा बच्चा मुर्दा निकला। अब सवाल ये है कि क्या हम इस बच्चे की ओजड़ी खा सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो ज़िबा नहीं हुआ, वो तो पेट में ही मर गया। ये सवाल भी मुश्किल था, क्योंकि ओजड़ी खाने के लिए शर्त यह है कि जानवर शरई तरीके से ज़बा हो। मौला अली ने फरमाया, हाँ खा सकते हो। लोगों ने कहा, कैसे या मौला? मौला ने फरमाया, जब माँ ज़िबा हो गई तो शरीयत की नज़र में माँ के पेट में जो भी है वो भी ज़िक्की हो गया। जैसे मछली का अंडा हलाल होता है, हालांकि मछली ज़बा नहीं होती, वैसे ही माँ के साथ बच्चा भी पाक हो गया। इसलिए इस बच्चे की ओजड़ी, खाल, हर चीज़ हलाल है। देखें भाइयों, कितनी गहराई है। मौला ने क़यास करके मसला हल कर दिया। आज के बाद बड़े बड़े मुफ्ती भी यही फतवा देते हैं। 2 दूध वाली औरत का मसला। अब आता है तीसरा और सबसे अजीब सवाल। एक औरत मौला के पास आई और रोते हुए बोली, या मौला, मेरे 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे को मैंने 2 साल दूध पिलाया, छोटे बेटे को सिर्फ 1 साल दूध पिलाया, फिर दूध खुश्क हो गया। अब मसला ये है, क्या दोनों भाई हैं या नहीं, क्योंकि रज़ात के लिए शर्त है कि 2 साल तक दूध पिलाया जाए। मौला ने फरमाया, बीबी फ़िक्र ना करो, दोनों सक्के भाई हैं। लोगों ने कहा, या मौला वजह? मौला ने फरमाया, रज़ात का मकसद है गोश्त पोश्त बढ़ाना। जब एक माँ ने दोनों को अपना दूध पिलाया तो दोनों का खून एक हो गया। अब चाहे एक को 2 साल पिलाया
या 1 साल रिश्ता कायम हो गया। यह था मौला अली का इल्म, जो कुरान की रूह को समझता था। सब्र, सबक और इख्तिताम। मेरे भाइयों, इन 3 वाक़यात से हमें 3 सबक मिलते हैं। नंबर 1, फ़ैसला हमेशा गालिब सिफ़त को देख कर करो। नंबर 2, इस्लाम दीन फितरत है, हर चीज़ का हल मौजूद है। नंबर 3, इल्म वही है जो मसला आसान कर दे, मुश्किल ना बनाए। और यही मौला अली थे, जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा। अल्लाह हम सब को मौला अली जैसा इल्म, अक़ल और अदल अता फ़रमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं इन 3 में से कौन सा जवाब आपको सबसे अच्छा लगा, और लिखें या अली, ताकि हमें पता चले कितने लोग मौला से मोहब्बत करते हैं। अगली वीडियो में मौला अली के 3 और हैरान कुन फैसले लेकर आऊँगा। फ़ी अमानुल्लाह।